हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको संख्या रेखा पर किसी नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, परिमेय संख्याओं का, उसके बारे में आज बताएंगे। इर्रेशनल नंबर का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे। जैसे देखिए, हमें क्या करना है, इस हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑफ नंबर लाइन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे रेशनल संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का निरूपण कैसे करते हैं, इसके बारे में आज पूरी वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, हमें रिप्रेजेंट करना है √3 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ले लेंगे बाबू। ठीक है, यहाँ पे नंबर लाइन ले लेंगे और यहाँ पर 0 लिख लेंगे और यहाँ 1 लिख लेंगे और यहाँ 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 के ले लेंगे, हमें √3 से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पे हम क्या करेंगे, ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है 0 से लेके 1 तक का, और यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, चाहे कंपास के थ्रू चाहे हम प्रोटेक्टर के थ्रू कर सकते हैं। चांदा या गोला प्रकार दोनों की मदद से हम यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे। तो 90 डिग्री बना के हम ऐसे बना लेंगे, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये 90 डिग्री जो है, यहाँ पे क्या करेंगे, इतनी डिस्टेंस हो गई, ये 90 डिग्री ड्रॉ हो गया। 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद हम जो 1 यूनिट डिस्टेंस है उसी 1 यूनिट का कंपास नापेंगे और यहाँ पे एक कट मार देंगे। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का अगर यूज करते हैं, अगर ये O है और ये A है और ये B है। ठीक है, अगर पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे यूज करेंगे, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ये O है, यहाँ पे क्या है, A है और यहाँ B है। तो ये अगर 1 यूनिट ये है, तो अगर हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो रूट के अंदर कितना आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 है और बेस भी 1 है, तो 1 + 1 का रूट निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ये जो यूनिट है, ये डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट है, ये डिस्टेंस भी कितनी है, 1 यूनिट है। तो 1 और 1 जब आएगा तो ये जो पूरी आएगी, ये कितनी आएगी, √2 आएगी। अब फिर ये √2 को फिर बेस मान लेंगे, इधर से इसको क्या मान लिया, बेस, और इस पे हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री या तो प्रोटेक्टर की हेल्प से या तो चांदे की हेल्प से। चांदे मतलब क्या करेंगे, या तो कंपास या तो प्रोटेक्टर की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल देखिए यहाँ से होना चाहिए, तो यहाँ पे सीधी होने चाहिए 90 डिग्री का। तो ये क्या कर लेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री ऐसे करके जाएगा, तो ये 90 डिग्री बन गया। ठीक है, अब फिर इस पे 1 यूनिट और ले लेंगे, ये लेंथ मेजर कर लेंगे फिर से, और ये लेंथ फिर से यहाँ पे ले लेंगे। ये लेंथ जो अब यहाँ पे √2 हम नीचे लिख देते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा इमर्ज ना हो। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, O से मिला लेंगे। जो तीसरा पॉइंट हमें C मिला है, OC को मिला लेंगे। OC जो डिस्टेंस है, ये कितना है, ये है, अगर ये 1 है और √2 है, तो यहाँ पे अगर √2 का स्क्वायर कर लेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इस पे जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √3 आएगी। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है, OC डिस्टेंस, वो कितना आएगा, √3 आएगा। ठीक है, अगर ये √3 डिस्टेंस आ रहा है तो हमें इसी को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, OC डिस्टेंस को क्या करेंगे, ये मान लीजिए 1 यूनिट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। OC डिस्टेंस को क्या करेंगे, ऐसे मेजर कर लेंगे और इसी से कंपास की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे इसे ड्रॉप कर लेंगे, इसे गिरा लेंगे। जो यहाँ पे A B C पॉइंट हो चुका है, तो इसे पॉइंट मान लेते हैं D, और जो यहाँ पे आएगा इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, जो इधर आया है। तो जो OD लेंथ होगा, ये कितना है, यही लेंथ कितनी है, √3 लेंथ होगा। ठीक है बाबू, तो ये √3 का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये जो है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कितना है, ये है √3। ये पॉइंट कितना है, अगर यहाँ पर हम दूर लिख देते हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है √3। यहाँ पर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ √3, यहाँ लिख देंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, √3 का। ठीक है, √3 का रिप्रेजेंटेशन यही है। इसी तरह से हम √3 का रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं। अगर हमें √5 का निकालना हुआ तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये है √3 का रिप्रेजेंटेशन। जो कंपास में OC लेंथ आया है वो यहीं पर गिरना चाहिए, जहां पर जाके मर्ज करेगा वही हो जाएगा √3 का रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से हम √3 का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसी तरह से हम √5 का रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं, √2 का रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें √2 का रिप्रेजेंटेशन करना है तो यहाँ पे हम इसी को, लेंथ को अगर मान लीजिए सब इरेज कर दिया, ज़्यादा ढेर सारी, अगर हमें सेगमेंट दिख रहा है, यहाँ पे ढेर सारे नंबर्स दिख रहे हैं, तो अगर हम ये सब इरेज कर देते हैं तो ये जो 0 से 2, ये जो O से B तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, √2 है। तो यहाँ पे इसको अगर हम इसी कंपास से इतनी मदद से यहाँ पे मर्ज करेंगे, यहाँ पे आएगा, तो ऐसे करके इसे ड्रॉप कर देंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो आएगा, मान लेते हैं वो D है, तो ये OE है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगा। तो ये जो नंबर होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये है पॉइंट √2। तो लिख देंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2। यहाँ पर है रिप्रेजेंटेशन, है ना, रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से √2 और √3 नंबर का हम रिप्रेजेंटेशन सीख सकते हैं। इसी तरह से करेंगे, पहले एक लेंथ लेंगे और फिर उसी पर 90 डिग्री बना के फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।